नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आपने बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री फॉर्म को भरा था, भरने के बाद अगर आप इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। याद रखिएगा, यह रिजल्ट कब तक आएगा एक अनुमानित ही बताएंगे, पुख्ता कोई हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में विशेष जानकारी के बारे में यह बताने वाले हैं कि जिन लोगों का नंबर कम आया है, क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आया है, वो लोग को क्या बेनिफिट होने वाला है नॉर्मलाइजेशन से। अभी तक बिहार बेल्ट्रॉन ने जितने भी एग्जाम लिए हैं पिछला वैकेंसी के हिसाब से, मैं बता दूं उसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को नहीं अपनाया गया था। नॉर्मलाइजेशन इस बार लेके आया गया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि अनुमान नहीं था कि 5 से 6 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी बाहर जाता था उसमें क्या था, नॉर्मल जो है फॉर्म आता था उसमें क्या था, एक बार में ही एग्जाम खत्म कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है भर भर के लोगों ने फॉर्म को भरा और भरने के बाद जो है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट वाइज इसका एग्जाम लिया गया। ऐसे केस में क्या थी, क्वेश्चन का जो लेवल था, सेट का जो लेवल था, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता चला गया। बहुत लोगों को जो है बहुत हल्का क्वेश्चन वाला सेट मिला था, जिन लोगों में कि 60 में से बहुत लोगों ने 40 लाए हैं, 35 लाए हैं, 45 लाए हैं। लेकिन जो बहुत ऐसे अलग अलग डेट थे, क्वेश्चन वाला सेट था जिसमें कि जो है क्वेश्चन हार्ड आ गया था, जिसमें कि बहुत लोगों का नंबर जो है 26, 25, 24 ऐसे आया। तो वैसे केस में क्या है कि वो लोग जिन लोगों का नंबर 30 नंबर से कम आया है, क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आया है, तो वो लोग क्या करेंगे, क्या उनको नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम आया है, पद्धति आया है, क्या उससे उसको बेनिफिट है, हम वो बात करेंगे। तो आइए बिना कोई देरी के हम आपको बताते हैं। अभी तक इसका जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहां पे कहीं भी इस बारे में नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन 31 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था आंसर की ऑब्जेक्शन को लेकर, जहां पे इसके रिजल्ट में क्या चीज मेंशन किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इसका जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 31/1/2025 को इसका यह जो नोटिफिकेशन आया था, जहां पे यह क्लियरली देखिए बताया गया है। देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसके नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक वर्ड यूज किया गया है, नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन है पद्धति। अब क्या बताया गया समझिए, यहाँ बताया गया था अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निगम की आधिकारिक वेबसाइट यथा जो है यह वेबसाइट है पर दिए गए लिंक द्वारा अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार 200 रुपए प्रति ऑब्जेक्शन प्रत्येक प्रश्न की राशि जमा कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति निराकरण के पश्चात नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिला के जो है जितने भी छात्राओं ने एग्जाम दिया था, छात्राओं ने टाइपिंग दिया था, उन लोगों के रिजल्ट पे जो है ये नॉर्मलाइजेशन का जो है असर पड़ेगा। अब रही बात किनको इसका बेनिफिट होने वाला है, हम आपको बता दें। अगर आपका नंबर जो है, मान लीजिए आपका नंबर कम आया है क्वालिफाइंग मार्क्स से, मान लीजिए कि आपका जो नंबर है वो सीधा सीधा समझिए, जिन लोगों का नंबर 26 है, 25 है, 28 है, 29 है, या फिर कह लीजिए कि जो है 22 है, यानी कि 30 से कम है, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 30 इससे कम है, या फिर कहेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि नंबर 48 है, 50 है, 54 है, कह लीजिए 42 है। तो ऐसे केस में क्या कि इसमें तो 30 नंबर क्वालिफाई है, तो जो लोग को इतना नंबर आया है 30 प्लस आया है वो लोग तो क्वालिफाई कर गए हैं। अब रही बात जिन लोगों को 30 से कम आया है वो लोग क्वालिफाई नहीं किया, वो चिंतित बैठे हुए हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया ये लाई गई है पद्धति को, इससे कहीं ना कहीं जिन लोगों को कम नंबर आया है उनको इससे बेनिफिट होगा। अब कैसे बेनिफिट होगा तो हम बताते हैं। नॉर्मलाइजेशन जहां पे देखिए लागू होता है, मान लीजिए अलग अलग सीट में एग्जाम हुआ है तो अलग अलग क्वेश्चन सेट भी बनाए गए होंगे, जिसमें कि क्वेश्चन का जो सेट का जो लेवल होगा अलग अलग होगा। मान लीजिए कि जिन लोगों को कम अधिक अधिक नंबर आया, हो सकता है इसका जो सेट है, क्वेश्चन सेट है, वो इजी वाला पड़ेगा जिसको आप हल्का बोलते हैं, तो उन लोगों ने क्या फटाफट अच्छा से मारा होगा, उन लोगों को नंबर जो 60 में 40-45 ऐसे आ गया। और हो सकता है कुछ और लोगों ने जिनका कि सिर्फ कुछ अलग होगा, डेट अलग होगा एग्जाम का, उसमें जो है क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ज्यादा सा हार्ड होगा। तो वैसे केस में क्या कि ये लोगों को नंबर जो है कम कम आया होगा। तो बेनिफिट किनको होने वाला है हम बताते हैं, तो समझिए किनको किनको बेनिफिट होगा। देखिए बेनिफिट आमतौर पर नॉर्मलाइजेशन करने से आमतौर पर सभी को होता है, लेकिन जिन लोगों का नंबर, समझिए एक चीज हम नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 2 स्टूडेंट का, मान लीजिए 2 शिफ्ट है, ये शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है। और यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टूडेंट है, समझिए हम बताते हैं आपको। ये शिफ्ट 1 में एक लड़का है, इसको 40 आया हुआ है, किसी को 42 आया हुआ है, किसी को जो है 48 आया हुआ है 60 में, और किसी को 50 आया हुआ है। ये शिफ्ट 1 का है। यहीं पे कुछ लड़के लड़की हैं जिनका की एग्जाम शिफ्ट 2 में हुआ था किसी अन्य डेट में, जिनका की नंबर आया हुआ है 29, 30 आया हुआ है, 28 आया हुआ है,
और 26 नंबर। ऐसे केस में क्या है कि किनको बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन करने से? देखिए होता क्या है, शिफ्ट 1 का मतलब है कि देखिए सभी का नंबर ऑलमोस्ट जो है ज्यादा जाता है, 40 प्लस है। इसका मतलब है कि शिफ्ट 1 में जो है क्वेश्चन का जो ग्रुप था, लेवल था, वो कहीं ना कहीं नीचे था और कहीं ना कहीं लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया है। अब देखिए शिफ्ट 2 में क्या है कि हो सकता है यहाँ पे देखिए सबका नंबर कम है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो देखिए हो सकता है, तो यहाँ पे क्लियरली है, यह लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल था वो कहीं ना कहीं हार्ड आया होगा, इसलिए यहाँ पे नंबर जो है कम आए हैं। तो जिन लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आया हुआ है उन लोगों को ज्यादातर क्या है कि बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन करने से। ये पद्धति अपनाने से जिन लोगों का नंबर कम आता है आमतौर पर उन लोगों का नंबर बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो मान लीजिए जिन लोगों का, आप देखिए इस दोनों का ना एवरेज निकाला जाता है, पूरे शिफ्ट का जो है एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने का तो प्रक्रिया है, आप यूट्यूब कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा। एवरेज निकाला जाएगा सारे शिफ्ट का और उसको पूरा से कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद जो भी एक इक्वल नंबर आएगा, मान लीजिए 2 4 5, तो जितने लोगों का नंबर कम आया है उसमें 2 4 नंबर जुड़ जाएंगे, 4। तो मान लीजिए कि एवरेज निकालने के बाद जो है 4 आता है एवरेज। मान लीजिए कि सब पूरे शिफ्ट का 4 आता है कि 4 कॉमन है, क्या होगा, जिन लोगों का नंबर कम आया होगा उसमें 4 जुड़ जाएगा, तो इन लोगों का जो है 33 हो जाएगा। और जिन लोगों का इसमें जो एवरेज ज्यादा होगा उसमें 4 घट जाएगा, इन लोगों का जो है नंबर 36 हो जाएगा। इस प्रकार से जिन लोगों का ज्यादा नंबर है उन लोगों का हो सकता है घटे भी, और जिन लोगों का कम नंबर उनका बढ़े भी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि जिन लोगों का बेसी है उनका घटेगा ही, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। रही बात, आप समझ गए होंगे जिन लोगों का कम नंबर है आप लोग धैर्य रखिएगा, आप लोग का नंबर बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पद्धति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। अब रही बात कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, देखिए अभी मतलब होली के बाद किसी भी दिन जो है रिजल्ट आने के आज के बाद किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। इसके लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन रिजल्ट है कि कहना मुश्किल है 20 22 24 किसी भी दिन कभी भी रिजल्ट अब आ सकता है। रिजल्ट बिल्कुल रेडी है और रिजल्ट किसी भी दिन आ जाएगा। अगर आपको रिजल्ट चेक करना होगा तो मैं बताता हूँ कहां से आपको रिजल्ट चेक करना है। आप गूगल पर आइएगा, लिखिएगा सरकारी इन्फॉर्मेशन .in लिख कर सर्च करिएगा, .in लिखिएगा, इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा रिजल्ट का, जहां लिखा हुआ है बेल्ट्रॉन डीईओ रिजल्ट 2025 जून। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का आर्टिकल खुलेगा जहां पे बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ के बारे में डिटेल जानकारी दी हुई है। हालांकि अभी तक रिजल्ट तो आया ही नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट से रिगार्डिंग किसी भी तरह का विशेष अपडेट आपको हमारे माध्यम से मिले तो यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, जैसे ही क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप चैनल पर चले जाएंगे। टेलीग्राम जुड़ना है, टेलीग्राम का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ डिटेल जानकारी आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है डीईओ रिजल्ट, इस पर व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, साथ में कट ऑफ भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये यहाँ था, लेकिन आप समझ गए होंगे रिजल्ट डेट प्रॉपर रूप से निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अब जो है ये मार्च चल रहा है, किसी भी दिन किसी भी समय आप इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मंडे के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, ये आप समझ लीजिए, कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नंबर कम आया हुआ था वो लोग, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है, अभी तक जो होता आ रहा है कि जिन लोगों का नंबर 2 4 5 नंबर से चूकते आ रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स जो 33 नंबर वो आप लोग पार करेंगे। लेकिन एक विशेष बात यह भी है कि पैनल में अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं, चाहे किसी ने 40 नंबर लाया हो, 50 नंबर भी लाया है, 55 भी लाया है 60 में, ऑल ओवर 60 में, और उनका टाइपिंग सही नहीं है तो उनका पैनल में नाम नहीं आएगा। पैनल में नाम किनका आएगा, जिनका हिंदी टाइपिंग, समझिए जिनका हिंदी टाइपिंग बढ़िया होगा। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के छात्रा को जो है प्रायोरिटी दी जाएगा, उसको पहले मौका दिया जाएगा। हिंदी में जिनका बढ़िया होगा, अगर उनका नंबर 30 नंबर भी सीबीटी में है, एमसीक्यू में 30 नंबर है, उनका टाइपिंग जो है स्पीड हिंदी में बढ़िया था, तो पहले इनको लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर में जो टेस्ट वाला 60 नंबर का, उसमें अगर आपने 50 लिया है और आपका हिंदी टाइपिंग कम है तो वैसा नहीं है, आपको नहीं लिया जाएगा। सब इसमें सीधा सीधा बताया गया कि आपके कंप्यूटर आधारित जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसी में सबसे पहले आपको वही मान्यता प्राप्त, वही से आपको जो है मान्यता मिलेगा। कुल मिला के है ये 30 नंबर आपको क्वालिफाइंग से इसमें पास करना है एमसीक्यू में, बाद बाकी आपके टाइपिंग के आधार पर ही आपका रिजल्ट बनने वाला है। उम्मीद करता है हमने जो आपको अपडेट दिया, ये अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। लगातार इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।